Hi everyone, welcome back my YouTube चैनल जियोग्राफी विथ अवनीश। आज के सेशन में हम जानेंगे विश्व के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है विश्व के प्रमुख रेगिस्तान से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो वह है सहारा का रेगिस्तान, जो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शीतल रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीतल रेगिस्तान कौन सा है? तो वह है अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा शीतल रेगिस्तान है अंटार्कटिका। बर्फ से ढका हुआ शीतल मरुस्थल है। क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोबी रेगिस्तान किस देश में मुख्यतः स्थित है? गोबी रेगिस्तान किस देश में मुख्यतः स्थित है? तो यह है चीन और मंगोलिया में जो है अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। गोबी एशिया का प्रसिद्ध ठंडा रेगिस्तान है। यह मंगोलिया और उत्तरी चीन में फैला हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन, थार मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। व्याख्या इसकी। थार मरुस्थल राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में फैला है, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो कालाहारी रेगिस्तान जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना, नमीबिया और जो है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। अफ्रीका में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अटाकामा रेगिस्तान किस देश में है? तो अटाकामा रेगिस्तान जो है दक्षिण अमेरिका के चिली प्रांत में है। व्याख्या देखते हैं। अटाकामा विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। यहाँ लगभग वर्षा जो है शून्य होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नामीबिया रेगिस्तान किस तट पर स्थित है? नामीब रेगिस्तान किस तट पर स्थित है? तो यह जो है पश्चिमी अफ्रीका का अटलांटिक तट जो है वहाँ पर उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का अटलांटिक तट जो है वहाँ पे अवस्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नामीब रेगिस्तान नामीबिया में है और इसे सिल्टन कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सिल्टन कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रेगिस्तान रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है? तो वह है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो है यह रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। यह है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट रेड सेंटर कहलाता है, क्योंकि इसकी मिट्टी लाल रंग की है। अगला नंबर क्वेश्चन है,
सोनोरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये है मैक्सिको और अमेरिका में अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सोनोरा मैक्सिको और जो है अमेरिका में अवस्थित है। अगला नंबर है काराकोरम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये है अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। काराकुम का अर्थ है काली रेत। काराकुम जो रेगिस्तान है वह तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है किजिलकुम रेगिस्तान किस क्षेत्र में है? किजिलकुम रेगिस्तान वह जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में अवस्थित है। किजिलकुम का अर्थ है लाल रेत। यह मध्य एशिया का एक प्रमुख रेगिस्तान है। अगला नंबर अरबी रेगिस्तान किस देश में सबसे अधिक फैला हुआ है? तो ये है सऊदी अरब में। अरबी प्रायद्वीप का अधिकांश भाग रूब अल खाली रेगिस्तान से ढका है। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा रेगिस्तान ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहलाता है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है ग्रेट सैंडी डिजर्ट। ये है व्याख्या उसकी। ग्रेट सैंडी डेजर्ट उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है ग्रेट बेसिन डेजर्ट किस देश में है? ग्रेट बेसिन डेजर्ट ये है यूएसए में है। व्याख्या देखते हैं इसकी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं मोहावे रेगिस्तान कहाँ अवस्थित है? मोहावे रेगिस्तान जो है अमेरिका में अवस्थित है। ये है उसकी व्याख्या। मोहावे रेगिस्तान कैलिफोर्निया, नेवादा, एरिजोना और यूटा क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है चिहुआहुआन रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो चिहुआहुआन जो रेगिस्तान है वह उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। ये है उसकी व्याख्या। यह रेगिस्तान अमेरिका और मैक्सिको के सीमा क्षेत्र में फैला है। अगला नंबर क्वेश्चन है पैटागोनियन रेगिस्तान किस देश में है? तो पैटागोनिया रेगिस्तान जो है अर्जेंटीना क्षेत्र में है, देश में है, दक्षिण अमेरिका। व्याख्या है उसकी। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है पैटागोनिया का मरुस्थल या पैटागोनिया रेगिस्तान। अगला है दस्त ए काबीर और दस्त ए लुट रेगिस्तान किस देश में है? तो ये जो है ईरान देश में अवस्थित है। देखिए ये जो है ईरान में, यह दोनों ईरान के प्रमुख मरुस्थल हैं, दस्त ए लुट और दस्त ए काबीर। अगला है गिब्सन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो गिब्सन रेगिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अवस्थित है। ये है उसकी व्याख्या। यह ऑस्ट्रेलिया का भीतरी रेगिस्तान है या आंतरिक भागों में अवस्थित है। अगला नंबर है सिम्पसन रेगिस्तान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिम्पसन रेगिस्तान जो है लाल रेत के टिब्बे के लिए प्रसिद्ध है। ये है उसकी व्याख्या। सिम्पसन रेगिस्तान लाल टिब्बे के लिए प्रसिद्ध है और ये ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध लाल रेत वाला रेगिस्तान है। अगला नंबर क्वेश्चन है काला मरुस्थल किस देश में है? तो काला मरुस्थल जो है वह मिस्र में अवस्थित है। व्याख्या है उसकी। मिस्र, ब्लैक डेजर्ट इजिप्ट में
ज्वालामुखी चट्टानें इसे काले रंग की बनाती हैं। ज्वालामुखी चट्टानों के कारण यह काले रंग का दिखाई देता है, इसे ब्लैक डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर है व्हाइट डेजर्ट कहाँ स्थित है? तो ये जो है व्हाइट डेजर्ट भी मिस्र में अवस्थित है। ये है उसकी व्याख्या। यह सहारा का हिस्सा है, यहाँ चूना पत्थर की संरचनाएं सफ़ेद रंग की हैं, इसीलिए इसे व्हाइट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रेगिस्तान सिल्टन कास्ट के नाम से जाना जाता है? तो नामीबिया का जो नामीब रेगिस्तान है वह सिल्टन कास्ट के नाम से जाना जाता है। नामीब रेगिस्तान का अटलांटिक तट सिल्टन रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला है दस्ते मार्गो रेगिस्तान कहाँ है? तो ये जो है अफ़गानिस्तान में, दस्त ए मार्गो रेगिस्तान अफ़गानिस्तान में अवस्थित है। दस्त ए मार्गो इसका अर्थ है रेगिस्तान ए मौत। रेगिस्तान अफ़गानिस्तान में अवस्थित है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वह है मौत। अगला नंबर है चोलिस्तान रेगिस्तान किस देश में है? तो ये है पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान अवस्थित है। अगला जो है इसकी व्याख्या है, इसे रोही भी कहा जाता है, यह थार मरुस्थल का विस्तार है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रेगिस्तान लूट मरुस्थल कहलाता है? तो ईरान में जो है लूट मरुस्थल ईरान देश में अवस्थित है। इसकी व्याख्या, लूट रेगिस्तान को गर्मी का घर कहा जाता है, यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा तापमान दर्ज हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेगेव रेगिस्तान कहाँ है? तो ये जो है नेगेव रेगिस्तान जो है इजराइल में अवस्थित है। यह इजराइल के दक्षिणी हिस्से में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कालाहारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है, कालाहारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है बिना पानी की भूमि। कालाहारी शब्द का शाब्दिक अर्थ है बिना पानी की भूमि। कालाहारी शब्द का स्थानीय अर्थ है भूमि जिसमें पानी नहीं है। कौन सा रेगिस्तान सबसे शुष्क है? तो वह है आटाकामा का मरुस्थल जो है सबसे शुष्क रेगिस्तान है। ये है आटाकामा रेगिस्तान। चिली में कई स्थान ऐसे हैं जहां सदियों से वर्षा नहीं हुई है, इसलिए यह शुष्क रेगिस्तान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अरल सागर के पास कौन से दो रेगिस्तान हैं? अरल सागर के पास तो वह है कराकुम और किजिलकुम रेगिस्तान है, जो अरल सागर के आसपास अवस्थित है। ये दोनों मध्य एशिया में अरल सागर के आसपास स्थित है। तकला मकान रेगिस्तान किस देश में है? तो तकला मकान रेगिस्तान जो है चाइना में अवस्थित है। तकला मकान रेगिस्तान शिनजियांग प्रांत चीन में स्थित है। अगला है तकला मकान का अर्थ है, तकला मकान का अर्थ है बिना वापसी की भूमि। ये व्याख्या है, स्थानीय भाषा में तकला मकान का अर्थ है यदि आप इसमें गए तो वापस नहीं लौटेंगे। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस राज्य में है? तो वह तो आसान प्रश्न है, राजस्थान में अवस्थित है। थार का मरुस्थल का लगभग 60% भाग जो है राजस्थान में अवस्थित है। सहारा रेगिस्तान किन महासागरों और सागरों के बीच फैला है? सहारा रेगिस्तान तो अटलांटिक और लाल सागर के मध्य फैला हुआ है। सहारा पश्चिम में अटलांटिक से पूर्व में लाल सागर तक फैला है।
लूनी नदी किस रेगिस्तान से जुड़ी हुई है? तो ये तो आसान प्रश्न है, थार रेगिस्तान से जुड़ी हुई है। ये है इसकी व्याख्या। लूनी नदी राजस्थान के थार रेगिस्तान से होकर प्रवाहित होती है। कौन सा रेगिस्तान मानव रहित रेगिस्तान कहलाता है? तो तकला मकान जो है रेगिस्तान, ये मानव रहित रेगिस्तान कहलाता है। यह इतना निर्जन है कि इसे मानव रहित मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किसके नाम पर रखा गया? तो ये है जो है ब्रिटिश रानी विक्टोरिया जो है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान रखा गया। 1975 में खोजकर्ता अर्नेस्ट जाइल्स ने इसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर ग्रेट विक्टोरिया रखा। चिली का आटाकामा रेगिस्तान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चिली का आटाकामा रेगिस्तान जो है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। गोबी रेगिस्तान किस जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है? तो वह जो है शुष्क शीतोष्ण जलवायु का हिस्सा है गोबी का रेगिस्तान। यह गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक ठंड होती है। यह शुष्क रेगिस्तान है। अगला नंबर है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है? तो ये है ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। यह भूमिगत जल का सबसे बड़ा स्रोत है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क भागों को पानी देता है, जिसे उस्रुत कूप के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का कौन सा प्रमुख रेगिस्तान है? तो वह है कालाहारी जो है दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख रेगिस्तान है। कालाहारी यह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी प्रांत में दक्षिणी अफ्रीका में फैला हुआ है। सीरिया रेगिस्तान कहाँ है? तो ये सीरिया और जॉर्डन के मध्य स्थित है सीरिया रेगिस्तान। यह पश्चिम एशिया का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण रेगिस्तान है। गोबी का अर्थ है निर्जन विस्तृत भूमि। गोबी मरुस्थल का जो है उसका अर्थ है निर्जन एवं बंजर भूमि। मंगोल भाषा में गोबी का अर्थ है निर्जन बंजर भूमि। कौन सा रेगिस्तान इम्पटी क्वार्टर कहलाता है? रूब अल खाली। कौन सा रेगिस्तान इम्पटी क्वार्टर कहलाता है? तो रूब अल खाली। यह सऊदी अरब का विशाल रेगिस्तान है जिसका अर्थ है खाली चौक। नेगेव रेगिस्तान किस नदी घाटी से जुड़ा हुआ है? नेगेव रेगिस्तान तो ये है यर्दन घाटी से जुड़ा हुआ है। नेगेव रेगिस्तान यर्दन घाटी के समीप स्थित है। सोनुरा रेगिस्तान किस प्रकार का है? तो सोनुरा रेगिस्तान उप उष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तान है। ये जो है यहाँ उच्च तापमान और शुष्कता पाई जाती है। ग्रीनलैंड का अधिकांश भाग किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो जो है ये शीतल रेगिस्तान है ग्रीनलैंड का अधिकांश भाग। ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ शीतल मरुस्थल है। अगला है, सहारा रेगिस्तान में कौन सी नदी बहती है? तो वह जो है सहारा रेगिस्तान में नील नदी प्रवाहित होती है। नील नदी सहारा रेगिस्तान को पार करके प्रवाहित होती है। व्हाइट नील और ब्लू नाइल किस रेगिस्तान से जुड़ते हैं? तो ये सहारा से जुड़ते हैं। दोनों नदियां सहारा क्षेत्र से होकर बहती हैं और आगे सूडान में मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं। कौन सा रेगिस्तान रेड सेंटर कहलाता है? तो वह है ग्रेट विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
ऑस्ट्रेलिया का यह रेगिस्तान लाल रेत की वजह से रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये थे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण रेगिस्तान। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।